एज फॉर एज बेटा सिलेबस इज कंसर्न, तो जो पहला चैप्टर है वहाँ जहाँ जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। दूसरा क्वेश्चन बेटा आता है बीआरएस से। तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा फाइनल अकाउंट से। चौथा क्वेश्चन आता है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। और चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आता है हाँ हाँ बेटे उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, वहां से। और छठा क्वेश्चन आता है सिंगल एंट्री सिस्टम से। ठीक है, लेकिन बेटा इससे पहले एक एक चैप्टर पढ़ना जो ज़रूरी है उसको बोलते हैं जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये आना ज़रूरी है क्योंकि बेटे ये आप लोगों की बेस है, ये आप लोगों की बेस है, ये आप लोगों की बेस है, ये चैप्टर आप लोगों की बेस है। अच्छा, ये चैप्टर आपकी बेस है बेटा, जब तक आप इसको नहीं करोगे, जब तक इसको नहीं करोगे तब तक आपसे वो नहीं मैनेज होगा। तो बेटे ऐसा है, एक मिनट। अच्छा, तो बच्चे, समीना मेरी आवाज आ रही है? साइमा बेटा, साइमा बेटे आवाज आ रही है? हेलो 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 जी, होपफुली आप लोगों को आवाज आ रही है। जी सर, मेरी तरफ आ रही है। जी, हमारी दूसरी बेटी एक हमारे साथ है, साइमा। साइमा बेटे आपका, एनीवेज चलें, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चे मुझे ये बताओ मारिया कि बेटे जो हम जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको आता है या नहीं आता? जी सर आता है वो। दूसरी बेटी से भी पूछ लें। साइमा बेटे आप हमें बताओ कि आपको जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस आता है या नहीं आता? वो मेरे ख्याल में हमें ना सुन पा रही हैं और ना हमें ज्वाइन कर पा रही हैं, कोई बात नहीं। बेटे मैं फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? जी सर। क्योंकि वो उनकी तरफ से हमें इनपुट नहीं मिली। नॉट गोइंग टू टीच, उसकी वजह ये है बेटा कि ये आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन ये आपकी बेसिक्स हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक बेटा पेपर होता है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर जिसके जिसके ऊपर दो लोग एग्रीमेंट करते हैं, दो लोग एग्रीमेंट करते हैं। एक का नाम होता है ड्रॉर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे दो लोग, एक ड्रॉर एंड ड्राई, वो बेटा एग्रीमेंट करते हैं कि फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट इन फ्यूचर डेट। ठीक है बेटा, यानी एक पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर ये लिखा होता है, ड्रॉर और ड्राई ये कहते हैं। ड्रॉर बेसिकली, ड्रॉर को ड्राई ये कहता है कि मैं तुम्हें फ्यू अमाउंट सर्टेन पीरियड के बाद पे करूंगा। बेटे स्टैम्प पेपर होता है, स्टाम्प होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं आपसे चीजें उधार पे खरीद रहा हूँ और मैं आपको फलान डेट को पेमेंट करूंगा। तो इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक हो गया? अब बेटे इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? ड्रॉर और ड्राई, ड्रॉर और ड्राई। अब बेटे हम सर ये ड्रॉर और ड्राई क्या होता है? हाँ चलो, अब बेटे पहले आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी बेटे, मैं बताता हूँ ड्रॉर कौन होता है। गुड, आपने अच्छा किया। द पर्सन हु सेल्स गुड्स एंड ड्रॉ बिल। ड्रॉ बिल, बेटा वो बंदा जो चीजें बेचता है और जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉर कहते हैं। ड्राई कौन होता है? बेटा द पर्सन टू whom बिल। bill is drawn, ठीक है, और द पर्सन हु परचेजेस गुड्स। बेटा जो चीजें खरीदता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई। और उस पे बिल ड्रॉ किया जाता है। परचेजर को ड्राई कहते हैं, सेलर को ड्रॉर कहते हैं।
बेटा परचेजर को ड्राई कहते हैं, सेलर को ड्रॉर कहते हैं, ठीक है। चलो अब जी। बेटे मैं आप लोगों को इसकी एंट्री समझाता हूँ। बेटे ये जर्नल बनाएंगे हम, ड्रॉर्स जर्नल। इसी तरह हम बनाएंगे ड्राइज जर्नल। अच्छा अब बेटे जब ये बन जाएगा उसके बाद सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेस की। बेटा जब सबसे पहले इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होता है? जब क्रेडिट पे सेल्स परचेज होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा सर, देखें ये बंदा ड्रॉर जो है इसको हम सेलर भी बोलते हैं, इसको बेटा क्या बोलते हैं? सेलर, सेलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट ये करेगा क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्या करेगा? क्रेडिट। ये बेटा दूसरा जो बंदा है वो क्या करेगा सर? वो परचेजेज अकाउंट करेगा डेबिट। बेटा ये परचेजेज अकाउंट डेबिट करेगा, ये सेल्स अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे क्या हो जाएगा, इधर हम किसका नाम लिखेंगे? ड्राई का। इधर हम किसका नाम लिखेंगे? ड्राई का। ड्राई का नाम हमने क्यों लिखा बच्चों? मैं अगर अकाउंटिंग की बेसिक्स पे आपको बताऊं ना बेटे, ड्राई इसका डेटर है, और डेटर जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जी। एसेट्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? एसेट्स होते हैं। इसलिए उसको हमने डेबिट में लिखा। अब बेटे अगर आप दूसरी साइड पे इधर आओ, मैं वैसे इसको, एक तो वो तरीका है ना जो बेटे मैंने अभी आपको समझाया है, मैं लॉजिकली मैं ट्रिक से भी ये समझाता हूँ हमेशा। इधर हम लिखेंगे ड्रॉर का नाम। बेटा ड्राई के जर्नल में हम किसका नाम लिखेंगे? ड्राई का। किसका नाम लिखेंगे बेटा? ड्राई का नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे ये कौन, अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बताऊं तो ये बेटा क्रेडिटर होता है। ये कौन होता है? क्रेडिटर होता है। और जो क्रेडिटर होता है वो बेटे क्या हो जाता है? क्रेडिटर क्या हो जाता है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाता है। बेटे फिर आपको बताता हूँ, पहली एंट्री मैंने कैसे आपको समझाई है सर? आपने कहा है इधर सेल क्रेडिट, इधर परचेज इज डेबिट। ड्राई का नाम हम यहाँ लिखेंगे, ड्रॉर का नाम हम यहाँ लिखेंगे। बेटा ड्रॉर जो है वो क्रेडिटर है, वो लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा। जो ड्राई है वो हमारा एसेट है, वो हमारा डेटर है, एसेट है, वो क्रेडिट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब बेटे मैं नेक्स्ट एंट्री, बेटे नेक्स्ट एंट्री कोई है इशू मारिया बेटा? नहीं सर, आगे समझ। बिल ड्रॉन। बेटा नेक्स्ट एंट्री है बिल ड्रॉन की। साइमा बेटे आपको कोई इशू? नहीं सर, आ गई समझ। ओके बेटा। बिल रिसीवेबल, बेटा बिल जब ड्रॉ होंगे तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और बिल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। बेटे बिल पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट हुआ सर? ये एसेट होता है इसलिए डेबिट हुआ। बिल पेएबल बेटा क्यों क्रेडिट हुआ सर? बिल पेएबल इसलिए लाइबिलिटी। लायबिलिटी है सर, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा उसके बाद बेटा हम यहाँ जो ये ऊपर वाला हमारा एसेट था ना, ये ऊपर वाला एसेट, अब इसको हम खत्म करेंगे। ड्रॉर को, ड्राई को हम खत्म करेंगे और इसी तरह इधर से ड्रॉर को खत्म करेंगे। अकाउंटिंग में बेटा जब किसी चीज को खत्म करना होता है ना, अगर वो डेबिट में है तो उसको क्रेडिट में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रेडिट में कर देते हैं। उसे बेटा हम क्रेडिट में कर देते हैं। तो मैंने यहाँ ड्राई को क्रेडिट में कर दिया और इधर बेटा मैंने ड्रॉर को डेबिट में कर दिया। अच्छा दूसरी ट्रिक से सुनो जरा, ट्रिक्स जो मैं जिस ट्रिक से करवाता हूँ क्वेश्चन वो सुनो। सर बताएं, ये बेटा देखो मैंने बेटे आपको क्या बताया है सर? आपने कहा है कि यहाँ बिल रिसीवेबल डेबिट होगा, इधर बिल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया सर? आपने ये बताया है कि यहाँ ये ड्राई जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो ड्रॉर है वो यहाँ आ जाएगा। बेटा ड्रॉर यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा चलो अब बेटे नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री बेटा है बिल ऑनर्ड की। बिल ऑनर्ड का क्या मतलब है कि सर ड्राई ने टाइम पे ड्रॉर को पेमेंट दे दी, ड्राई ने ड्रॉर को टाइम पे पेमेंट दे दी, इसको हम बोलते हैं बिल ऑनर्ड। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इधर बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इधर बेटा हम नाम लिखेंगे ड्रॉर का। किसका नाम लिखेंगे बेटा सर? ड्रॉर का। सॉरी ना 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 ना, इधर लिखेंगे बेटा बिल रिसीवेबल का। इधर क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल, क्रेडिट हो जाए। इधर बेटा हम बिल लिखेंगे, रिसीवेबल। इधर बेटा लिखेंगे बिल पेएबल। इधर क्या लिखेंगे? बिल पेएबल बिल अकाउंट। पेबल। हाँ डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा। तो एक लॉजिक से आपने इसको लेके चलना है, यानी क्वेश्चन की एक जैसे कुछ स्टोरी होती है वो बना के चलनी है। ठीक है।
तो मैं बेटे एक साइड पकड़ता हूँ, फिर मुझे ऑटोमेटिक दूसरी साइड मिल जाती है। जैसे ये देखो, ये मैंने कैश दिया, इधर कैश लिया बेटा, इधर मैंने क्या किया था, ऊपर बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ऐसे मैं चला था, इधर मैंने ये किया था। देखो सेल्स क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, ड्राई का नाम यहाँ लिख दिया और ड्रॉर का नाम यहाँ लिख दिया। फिर बेटे बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट, ड्राई का नाम इधर लिख दिया और बेटा ड्रॉर का नाम इधर लिख दिया। फिर बेटा सर कैश दिया, कैश लिया, और सर लास्ट में बिल ख़त्म करें। जब भी अकाउंटिंग में किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, अगर वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दें, अगर वो क्रेडिट है तो उसके डेबिट कर दें। तो ये बेटा आपका पहला केस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्राइमरीली हम पढ़ेंगे 8 केसेस पढ़ेंगे। तो मैं एक और केस भी आज ही आपको बताना चाह रहा हूँ, उसे हम बोलेंगे इसी का डिसऑनर्ड, इसी का बेटा डिसऑनर्ड, इसी का डिसऑनर्ड, इसी का बेटा डिसऑनर्ड हम पढ़ने लगे। ठीक हो गया। अच्छा बेटा सेल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, ड्रॉई का नाम यहाँ, ड्रॉर का नाम यहाँ। ठीक हो गया सर। बेटा दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ की, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट, ड्रॉई का नाम यहाँ, ड्रॉर का नाम यहाँ। सर अब डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड क्या होता है बच्चे मारिया? सर जब वो पेमेंट लेने सर जब टाइम हाँ बोलो 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 बोलो। सर टाइम पे जो नहीं पे करता, नहीं देता, अगर वो टाइम पे साइमा बेटा पे नहीं कर रहा, पेमेंट ना करे तो हाँ तो ठीक है, अगर वो टाइम पे पेमेंट ना करे तो क्या हम एंट्री करें? सर इसी एंट्री को रिवर्स कर दें। सर जो इससे प्रीवियस एंट्री है, जो बेटा इससे प्रीवियस एंट्री है, इन एंट्रीज को हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें। इन एंट्रीज को हम बेटा क्या कर दें? रिवर्स कर दें। रिवर्स। अब क्या करूंगा सर, ड्राई अकाउंट को क्या कर दें? ड्राई अकाउंट को मैंने बेटा क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बिल रिसीवेबल को बेटा मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट। और इधर बेटा क्या करूंगा सर, इधर बिल पेएबल को क्या कर दें? रिवर्स करने लगा ना बेटा, बिल पेएबल को डेबिट, और सर ड्रॉर को क्या कर दें? ड्रॉर अकाउंट को बेटा मैंने क्रेडिट कर दी। मैं जब भी ड्रॉर के साथ लिखा करो ना, क्रेडिट में 2 लिखा करो बेटा, और डेबिट वाले के साथ DR लिखा करो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई मसला तो नहीं है ना? नो सर। नो नेक्स्ट डे सर। बेटा, नेक्स्ट डे। अच्छा इसकी वीडियो भी आपको अभी आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएंगे। कल हम मजीद 2 केसेस करेंगे, या आई वुड ट्राई कि कल हम इस टॉपिक को 4 के बाकी 3 केसेस करा के, तो परसों से हम क्वेश्चन शुरू कर लें, परसों से हम बेटे क्वेश्चन शुरू कर लें। ठीक है, तो मैं वीडियो भी आपको भेज रहा हूँ, आप लोग 2-4 दिन देखो, बाकी मामला फिर कर लेते हैं। साइमा बेटे आप समझ आ गया तरीका ज्वाइन करने का तरीका? जी 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 सर। खुश रहो बेटा, मिलते हैं कल हैं। अल्लाह हाफिज।